So welcome dear students and respected parents. जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 6th के लिए फॉर्म आ चुके हैं एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी आपको पता चल चुकी होगी। 29 जुलाई 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, इसका एक कंप्लीट वीडियो ऑलराउंडर बीएसएस की यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है, आप वो जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम डेट क्या क्या है, क्या इस बार 2 एग्जाम होंगे, अगर 2 नहीं होंगे तो किस प्रकार से किसका एग्जाम कब है, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ऑथेंटिक सही जानकारी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम की मिलती रहती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि जीएनवीएसटी 6 यानी कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 6 का होता है, इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट तो हो गई 29 जुलाई एंड एग्जाम यहां पर दिखाया जा रहा है 13 दिसंबर 2025। तो अभी एक एग्जाम दिखाया जा रहा है 11 अप्रैल का, एक एग्जाम दिखाया जा रहा है 13 दिसंबर का। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने ये एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है कि फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म को किस प्रकार से फिल किया जाए एंड इसी के साथ साथ हमने कुछ और वीडियोस भी आपके लिए पोस्ट किए हैं कि कौन कौन क्या हम इस फॉर्म को 2 बार भर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। इन बच्चों को आप लोग एक बार देख लीजिए, ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों ने ऑलराउंडर बीएसएस के कोर्सेज को लिया था पिछले सेशंस में और इनका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर हो चुका है। अब वो बच्चे वहां पर पहुंच चुके हैं। तो आपके पास भी सुनहरा मौका है ऑलराउंडर बीएसएस की एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करके घर बैठे प्रिपरेशन करने का। आपको नीचे एक हेल्पलाइन नंबर 7610879108 शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्सेज के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि 13 दिसंबर को किसका एग्जाम है। देखिए वैसे यहां पर दिखाया जा रहा है, कुछ यूट्यूबर्स है, कुछ मैंने भी कुछ ऐसे ना यूट्यूब वीडियो देखे हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार 2 एग्जाम होंगे। अरे 2 एग्जाम नहीं होते, हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम फेज 1 एंड फेज 2 में होता है। फेज 1 और फेज 2 क्यों? क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं। अलग अलग राज्य में कुछ राज्य आते हैं समर बाउंड के अंदर और कुछ आते हैं विंटर बाउंड के अंदर, ठीक है। तो इस कारण से क्या है कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने क्या किया कि देखिए हर साल तो क्या होता है, अब जैसे कि पिछले साल क्या हुआ था, 18 जनवरी को एग्जाम हुआ था। पिछले साल कब हुआ था? 18 जनवरी को जवाहर नवोदय विद्यालय 6 का फेज 1 का एग्जाम हुआ था, 18 जनवरी को। लेकिन इस बार फेज 1 का एग्जाम जो है 13 दिसंबर को हो गया, मतलब कि 1 महीना पहले हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम 2 नहीं होंगे, एग्जाम एक बच्चे का एक बार ही होगा। एग्जाम तो 2 होंगे लेकिन हर बच्चे को सिर्फ एक एग्जाम में ही बैठना है, दोनों में बैठने का ना तो मौका मिलेगा ना उसको बैठना है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो कि राजस्थान का है, तो उसको इस एग्जाम में बैठ जाना है, 11 अप्रैल में नहीं बैठना। और इसमें यह भी पॉसिबल नहीं है कि मतलब कुछ बच्चे कहते हैं सर देखो मैं तो इसमें नहीं बैठना चाहता, मेरे को 11 अप्रैल वाले एग्जाम में बैठा दो, वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय जो आपको देता है डेट, उसके अंदर आपको एग्जाम में बैठना है, आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते। आइए हम बात करते हैं इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि पूरा का पूरा ये यहां पर देखो कुछ स्टेट्स के नाम है ना, उसके अंदर अगर कुछ और एक्सेप्शनल अगर कुछ दिया हुआ होगा तो वो हम छोड़ सकते हैं। बाकी अगर यहां पर लिखा है आंध्र प्रदेश, मतलब कि आंध्र प्रदेश के सारे जिले, असम, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो यहां पर क्या दिया गया कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली एंड ये कुछ यहां पर नाम दिए हैं, इनको छोड़कर यानी कि इनका एग्जाम इस दिन नहीं होगा, इनका एग्जाम 11 अप्रैल को होगा। तो ये यहां पर इन लोगों ने दिया हुआ है। बिहार के अंदर पूरा का पूरा बिहार, छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अब देखो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो जिले हैं इनको हमें छोड़ देना है, ये सारे जिले हमें यहां पर छोड़ देने हैं। तो इनका हमें ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश जो है यहां पर फेज 1 में नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर देख लो, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, ये यहां से लेकर के मैं दिखा देता हूं यहां तक, ये यहां तक इन जिलों का एग्जाम फेज 1 में नहीं होगा। इनको छोड़कर सभी का एग्जाम फेज 1 में होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर, ओनली जम्मू 1, जम्मू 2, संबा एंड उधमपुर, इनका एग्जाम होगा फेज 1 में, है ना। अगर देखो अगर आगे लिखा है ओनली,
ओनली लिखा है मतलब कि इन सबका होगा, अगर आगे लिखा है एक्सेप्ट यानी कि इनको छोड़कर, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। लेकिन आपके लिए मैं आपको बता दूं, अगर एक्सेप्ट लिखा है मतलब इनका एग्जाम इसमें नहीं होगा, अगर ओनली लिखा है मतलब इनका एग्जाम इसमें होगा। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। झारखंड, पूरा का पूरा झारखंड आ गया, फिर आ गया केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यूपी पूरा आ गया, उत्तराखंड पूरा आ गया, वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग को छोड़ दिया गया, उसका होगा फेज 2 के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे नाम आ गए। अब हम आते हैं फेज 2 के बारे में। 11 अप्रैल 2026 के अंदर होगा फेज 2 का एग्जाम। फेज 2 के एग्जाम में क्या होगा, इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट जम्मू 1, जम्मू 2, सांबा। देखो इनका एग्जाम जो है फेज 1 में हो चुका है, इनका एग्जाम क्या यहां पर हो चुका है बेटा। देखो मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर लिखा था ओनली, मतलब इनका एग्जाम फेज 1 में हो चुका है, तो अब इनका एग्जाम फेज 2 में नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे स्टेट और राज्य है, इनका एग्जाम होगा, लेकिन एक बच्चे का एग्जाम एक बार ही होगा। अब एक और कंफ्यूजन आती है सामने कि क्या सर फेज 1 और फेज 2 का प्रश्न पत्र सेम रहेगा, मतलब कि फेज 2 का एग्जाम तो फेज ये जो 1 है इसके लगभग 4 महीने बाद हो रहा है, तो क्या फेज 2 वालों को सेम पेपर मिलेगा? नहीं, फेज 1 का पेपर बिल्कुल डिफरेंट होगा एंड फेज 2 का पेपर भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। दोनों में कुछ भी सेम प्रश्न नहीं आएंगे, कंसेप्ट सेम हो सकता है, पैटर्न सेम हो सकता है, वो चीज हो सकती है, लेकिन प्रश्न अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फेज 1 और फेज 2 होते हैं। फेज 1 और फेज 2 का मतलब ये नहीं है कि एक ही बच्चे को 2 एग्जाम में बैठना है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है आपका तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे लिए लिख के बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट उसके लिए वीडियो पक्का बनाऊंगा। एंड यदि आप घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस का सारथी स्मार्ट बैच जवाहर नवोदय विद्यालय 6 के लिए, मारुति स्मार्ट बैच जवाहर नवोदय विद्यालय 9th के लिए, इसी प्रकार से सुपर 6 है, सुपर 9th है और सारथी रिकॉर्डेड है, सुपर रिकॉर्डेड है। सारे बैचेस आपके लिए हमारे एंड्रॉइड ऐप के अंदर दिए जा रहे हैं। घर बैठे आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा जैसे कि आप ये समझ रहे हो कि आप एक किसी न किसी बड़ी कोचिंग के अंदर सामने जाकर बैठे और मास्टर आपको पढ़ा रहा है। देश की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, सारा गाइडेंस देगी। आपको बस ऑलराउंडर बीएसएस के ऊपर विश्वास बनाए रखना है, ट्रस्ट करना है एंड एक दिन आपका बच्चा जरूर उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करके जिस दिन सफलता प्राप्त कर लेगा उस दिन आपको रियलाइज होगा कि आपने किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है विश्वास किया था और उसकी बदौलत आज आपका बच्चा वहां पर पहुंच चुका है, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ बच्चों के फोटोज बताए थे। ठीक है, तो आप हमें नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अगर अपने इस कोचिंग के ऑनलाइन कोर्सेज की बात करूं तो यहां पर सभी कोर्सेज के अंदर लाइव क्लासेज होती हैं, उन्हीं के साथ साथ जो भी लाइव क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी। ठीक है, उसके साथ साथ नोट्स रहेंगे, लास्ट ईयर पेपर रहेंगे, मॉडल पेपर रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, मतलब सारा सिलेबस आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। सिंपल सा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस, ऐप को इंस्टॉल करना है, स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद अगर कोई कूपन कोड है उसको अप्लाई करना है, बाय नाउ के ऊपर टिक करना है, आगे बढ़ना है। आगे अपनी फी पे करते ही आपका कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। और कोई हेल्प चाहिए और कोई सपोर्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं मिलूंगा ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।